और न तकदीर से होते अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो और तो कोई नहीं बोला। लक्ष्मण जो रहे प्रभु श्री राम के नजदीक ही बैठे रहे सो धीरे से बोले भैया, बोले हाँ, बोले अब रुको तुम तो ना जा। बोले तुम कह लो कहा गए, खड़े हो गए। अच्छा वो सीता की बात कहा भाई, बोले तुमने ये तो कह दिया अवधपुर में क्या होता है, तुम्हें मालूम है जनकपुर में क्या होता है, क्या होता है? बोले कि ना चोरा करी होती और ना सोरा करी होती, जनकपुरी में लड़की धरती भोर की होती, जनकपुरी में लड़की धरती भोर की होती। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। कहते तो ये है कि प्रभु श्री राम की बारात जनकपुर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 74 दिन तक रुकी थी। और 74 दिन बारात रुकने के बाद में ये घर पर आए। और जब से राम ब्याहे घर आए नित नभ मंगल बोध बधाए। एक दिन महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को अपने नजदीक बिठाया और एक बात कही, देखो अभी तक तो तुम जैसे भी नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पुत्रों की बहू आई है तो अब हम तुम्हें ये बताएं कि सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए और बहू को सास के साथ कैसे रहना चाहिए। कहते तो ये है कि पराए घर की लड़की अगर आंगन में बहू बनकर के आए तो सास का क्या धर्म है। परल रखनी बधू घर आए और राघव नैन पलक की नाय। पराए घर की लड़की अगर आंगन में बहू बनकर के आए तो अपने बहू की इस तरीके से रक्षा करे जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए ये पलक हमेशा तैयार रहते हैं, पलक हमेशा सतर्क रहते हैं। ये सास का धर्म, बहू का भी है। सादर सास गुरु पति पूजा और जा से बड़े के धर्म। अपने सास ससुर पति इनके कहने के अनुसार चले, अपनी माँ से बढ़कर के अपनी सास को माने, पूजन करे। खैर बताया तो ये भी है जैसे स्त्री के घर पर सास ससुर पति जीवित हैं, मंदिर में पूजा करने का क्या अधिकार, उसके देवी देवता तो घर पर ही बैठे। हम जना कहते हैं सास की पूजा ना होते खूब होते, पर कितनों में पहले भी छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती थी, अब बड़ी माई उठाई जाती है। हाँ, बहुओं को देखो सासों से नित उठ के रार मचाती, घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती। घर को खाना नहीं को न लागे होटल को ललचाती, पति सेवा तो बाहर गई जे उलटोई रुआब जमाती। महाराज दशरथ बैठे बैठे समझा रहे हैं। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने सिर के बाल आईने में कुछ सफेद देखे, मानो बाल कुछ कह रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं। तो बालों ने कहा इशारे में अब बाल बाउल धरा।
बाल कुछ कह रहे, सोचा मेरे ऊपर तो बुढ़ापा है, अब हमें राम को राजा बनाना चाहिए। और कल कल करते कल गई, बीत गया सब काल, और कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। चार पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। वैसे जब बुढ़ापे से बचने के लोग का ना करता है सब कुछ, लेकिन बचना चाहता है। बाल अगर सफेद भये कोई मतलब ना है, भागे गए करिया करवाया। नजरों से धीरे धीरे कम दिखाई पड़ने लगा तो नजर बहुत चश्मा बनवाना है। अच्छा, शीशा के सामने खड़े भये, चश्मा लगाओ, फिर एक बात सोची, पहले से अब कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई दे दो। दांत अगर उखड़ गए, भाग के गए डॉक्टर की दुकान पे दूसरे लगवा लाए। और एक बात देखो, रोटी खाई तो निकाल के धल बाद में फिर तैयार, बचते नहीं है। और देखा जाए तो हम लोग जी कहाँ रहे हैं, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड केवल मर रहे, जी नहीं रहे, केवल मर रहे। कभी कहते हैं कि चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही उम्र धीरे धीरे। महाराज दशरथ उधर बैठे बैठे सोच गए, ये 100 रुपये हमारे पास में है, श्रीमान इंद्रपाल सिंह की तरफ से आए हैं, जो इसी गांव डोमा के रहने वाले हैं। और 100 रुपये आए हमारे पास में युवा कमेटी की तरफ से।
युवा कमेटी डोमा और लिखा है जीन्स पे मतवारी। और भाई कोई बात नहीं, आओ एक लाना हम आपको सुना दे रहे।